आज बात करेंगे कि बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव के परिणाम आए, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के जो प्रेडिक्शन थे वो गलत साबित हुए। वो कह रहे थे कि ममता के गढ़ में जाके ममता को अगर बीजेपी हरा देती है तो मैं राजनैतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। ये कहना था बिहार के सांसद हैं पप्पू यादव का। अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बता दूं, दो तीन नाम बहुत चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है शिवेंदु अधिकारी। 2020 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए। उससे पहले टीएमसी में 2 मंत्रालय के पोर्टफोलियो को उन्होंने संभाला हुआ है, और साथ ही साथ 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को हरा दिया था। विधानसभा का चुनाव लोगों ने कहा कि तुक्के से हार सकती हैं ममता, लेकिन 2026 के अंदर ममता के गढ़ में जाकर भवानीपुर में ममता को हरा दिया। इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, भवानीपुर और नंदीग्राम से। कहीं ना कहीं शिवेंदु अधिकारी की पकड़ है धरातल पे। एक और नाम है अग्निमित्रा पॉल का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी ने जो महिला आरक्षण वाला बिल था उस पर बैकफुट पे दिख रही थी। विपक्ष ने खूब कहा कि अगर बीजेपी महिला की इतनी हितैषी है तो क्यों नहीं महिला मुख्यमंत्री बनाती है। क्या देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है बीजेपी बंगाल के अंदर। क्यों? क्योंकि शिवेंदु अधिकारी बहुत पुराने नेता नहीं है बीजेपी के, महज 6 साल हुए हैं उनको बीजेपी में शामिल हुए, या फिर शिवेंदु अधिकारी के साथ जाती हैं। साथ ही साथ कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सम्यक भट्टाचार्य भी एक नाम हो सकते हैं। संघ से आते हैं और बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जमीन पे इनकी पहुंच है, लोगों में इनका क्रेज है, काम भी अच्छा किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे अग्निमित्रा पॉल को, तो सायनी घोष सांसद हैं और खूब ममता के लिए प्रचार किया। उनको 2021 में अग्निमित्रा पॉल ने हरा दिया था, और इस बार जितने भी विधायक जीते हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर मार्जिन से कोई जीता है तो यही है अग्निमित्रा पॉल। 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आई हैं। आसनसोल दक्षिण की सीट से आती हैं और एक बोल्ड लीडर है, कह सकते हैं कि अपने बातों को बहुत बेबाकी से रखती हैं। अब आते हैं कि कई एक्सपर्ट का यह मानना था कि ये बंगाल में ईवीएम हैक हो चुका है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे हराया गया है, इलेक्शन कमीशन ने हराया है। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग अभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत बड़ा खेल हो गया, तो 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महज 3 सीट आई थी और वोट मिले थे 55 लाख प्लस, 10% का आंकड़ा था। और 2021 में ये सीट बढ़ के हो गई थी 77 सीट, और वोट मिले थे 2,29,00,000 के आसपास। तो 25 गुना का जो चेंजेस दिखा था उस समय तो हाव हल्ला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन रही थी। इस बार अगर 77 से 206 पे पहुंचती है पार्टी तो 3 गुना से भी कम है। तो ईवीएम पे पूरा का पूरा आप इल्जाम लगा दीजिए। अगर इतना ही ईवीएम पे विश्वास नहीं है आपको, तो सदन में आपके विधायक हैं, आपके लोकसभा में भी आपके सांसद हैं, आप मुद्दा उठाइए, खूब जोर शोर से उठाइए इस मुद्दे को। क्यों? क्योंकि एक अगर छोटा सा यूजीसी कानून आता है, देश भर में विरोध प्रदर्शन होता है और सरकार वापस ले लेती है। अगर इतना ही आपको भरोसा नहीं था तो आप देखिए तमिलनाडु में एक 2 साल पुरानी पार्टी सत्ता में आ जाती है, एक तरफा जीत हो जाती है। वहीं अगर आपकी पार्टी जीत रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जहां आप हारते हैं ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। और बता दूं कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ममता को ममता के गढ़ में नहीं हराया जा सकता था। तो ममता ने ऐसा कौन सा वहां पे डेवलपमेंट कर दिया था वेस्ट बंगाल के अंदर कि उनको हराया नहीं जा सकता था। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार वहां पहुंचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस बार कौन जीत रहा है, कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा मुख्यमंत्री खराब है। लोग खुल के जवाब देते हैं।
लेकिन बंगाल के अंदर ऐसा नहीं था। लोग कतराते हैं, डरते हैं कि अगर मैंने टीएमसी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडा मुझे आकर मारेंगे। ये थी आजादी। और लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र नहीं है। पिछले 2021 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे, उनके गाड़ियों पे पथराव हुआ, टीएमसी के गुंडों ने उन पे पत्थर फेंके। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब वहां पे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर दम हिंसा होती है। और टीएमसी की एक सांसद हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कहती हैं कि ये हिंसा तो पॉलिटिकल पार्ट है, चुनाव का पार्ट है। इससे पहले 2024 के अंदर संदेश खाली में जो हिंसा हो रही थी, जो दंगे हो रहे थे, अभी लोग भूले नहीं हैं। आप ही के पार्टी का, टीएमसी का शाहजहां शेख, कुछ नहीं हुआ उस पर कार्रवाई। और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। जब तक आप जीतते हैं तो तब तक ईवीएम भी ठीक है, लोकतंत्र भी ठीक है, लेकिन आपका हार बर्दाश्त नहीं होता। और ये लोग कह रहे थे कि नहीं, ममता कभी नहीं हारेंगी, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा। तो ममता बनर्जी ने जिसको हरा के सत्ता हासिल की, वो भी लेफ्ट पार्टी 34 सालों से पश्चिम बंगाल में थी। ये बात तो आपको हजम हो गई कि हाँ, 34 साल से सत्ता में रहने वाली पार्टी हार सकती है, लेकिन महज 15 सालों से अगर कोई सत्ता में है तो वो हार नहीं सकता। बीजेपी ने पिछले दंगों में हुए लोगों के नाम भी लिख रखे होंगे और हिसाब बराबर करेगी। होना भी चाहिए था कि जिस तरीके से आप वहां पे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता हो, टीएमसी के अलावा, आपने उनको खूब दबा के रखा है। अब आते हैं कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। तो मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है कि शिवेंदु अधिकारी ही हो सकते हैं बड़े नाम। क्यों? क्योंकि शिवेंदु के दम पे ही ये पूरा नैरेटिव सेट किया गया है। आप देखिए कि 2021 में ममता बनर्जी सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा देते हैं, इस बार भी चैलेंज करते हैं कि मैं आपके घर में आके आपको हराऊंगा, और हरा देते हैं। एक है अग्निमित्रा पॉल, अगर महिला की बात होगी तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। 9 तारीख को यहां पे मुख्यमंत्री के शपथ का प्रोग्राम रखा जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म दिवस है उस दिन, और देखने वाली बात होगी कि कौन बनता है मुख्यमंत्री। जैसी भी अपडेट होगी आपके साथ मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।